दोस्तों आप सभी को नमस्कार। और आने वाली रिट भर्ती के लिए मनोविज्ञान को हम कैसे पढ़ें, इस मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम क्या होगा और कैसे आप बहुत बेहतर करें, ये इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। बहुत बार आप लोगों का प्रश्न होता है कि सर सिलेबस क्या है। देखिए, कोई भी जिंदगी में किसी भी बड़े से बड़े कंपटीशन को क्रैक करना है, सिंपल सी थ्योरी याद रखना, कुछ स्टेप होते हैं। यदि उन स्टेप को आपने फॉलो कर लिया तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी, चाहे वो रीट हो, चाहे वो आरएस एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस एग्जाम हो, बस थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, हमें भीड़ से अलग होना पड़ता है। और भीड़ से अलग होने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जिंदगी बदलती हैं, उनको आपको अपने जहन में रखना पड़ता है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। वास्तव में मैं रीट की तैयारी कर रहा हूं, मतलब उस समय केवल रीट का ही माइंड में मेरे इमेजिनेशन होना चाहिए कि मुझे रीट बहुत अच्छे से करनी है। सेकंड ग्रेड कर रहा हूं तो केवल सेकंड ग्रेड, स्कूल व्याख्याता कर रहा हूं तो उस समय केवल स्कूल व्याख्याता, और आरएस की तैयारी कर रहा हूं तो केवल उस समय आरएस होना चाहिए। यानी एक सुनिश्चित लक्ष्य मेरे जीवन में होना चाहिए। और जैसे ही मैंने लक्ष्य बना लिया तो लक्ष्य बनाने के बाद मुझे सोचना है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना कैसे है, वो लक्ष्य की जो दूरी है उसको मैं कैसे तय कर पाऊंगा। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और जिंदगी में किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना हो, कभी भी ये चीजें मायने नहीं रखती कि आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। दोस्तों सिंपल सी चीजें हैं। कई बार 10वीं फेल बंदा भी आईएएस बन जाता है और कई बार 10वीं में मेरिट में आया हुआ व्यक्ति भी थर्ड ग्रेड टीचर नहीं बन पाता है। तो सिंपल चीजें क्या हैं, ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो हमें भीड़ से अलग करती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रखें ताकि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने से पहले हम उसको एक अच्छे से जांचें, परखें और अपने आप को फिर उसके अंतर्गत झोंक दें। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहली चीज होती है उसका सिलेबस, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम शब्द है, एक पाठ्यचर्या शब्द आता है, सिलेबस। यहां पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस से है, और पाठ्यचर्या शब्द जब आता है तो वो आ जाता है करिकुलम, मतलब पाठ्यचर्या में सब चीजें आ जाती हैं। वो अपन अलग आगे जब पढ़ेंगे, पेडागोजी शिक्षाशास्त्र जब पढ़ेंगे तो वहां इन चीजों की अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं रीट के अकॉर्डिंग कंप्लीटली विश्लेषण कर रहा हूं, पूरा सब कुछ बताऊंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पत्र फर्स्ट है, पहला ही आता है। सबसे पहले पेपर खोलोगे आप तो सबसे पहले आपका सामना मनोविज्ञान से होगा। और मनोविज्ञान से इतना डर होता है कि सर पहला पेपर खोला और उसमें आपको पर्सन अच्छा नहीं आ रहा तो आगे का पूरा पेपर, आगे की पूरी परफॉर्मेंस आपकी इस पेपर पे डिपेंड करती है। यहां यदि डाउन हो गए तो आगे आपको बहुत अच्छा भी आ रहा है तो अच्छा नहीं कर पाओगे, याद रखना। इसलिए प्रथम जो पेपर होता है वो आप जब खोलें तो इस विश्वास के साथ खोलें कि मैं इसमें बहुत अच्छा मनोविज्ञान में करने वाला हूं, या उसको खोलें नहीं फिर सीधे आप दूसरे पार्ट पे चले जाएं। तो विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे पहली कुछ चीजें आपको क्रिएट करनी है। मनोविज्ञान कोई ऐसा फोबिया नहीं है, मनोविज्ञान के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल चीज होती है जिंदगी में किसी बड़ी से बड़ी चीज को हासिल करने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं, कभी हमने सोचा नहीं था कि हम चंद्रमा पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, लेकिन चले गए। किसी ने तो सोचा था, किसी ने तो इमेजिनेशन किया था। वही चीजें हैं आप में से। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं साइकोलॉजी में 30 में से 30 नहीं करूंगा, ये आपका भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं गिना सकता हूं जो नॉर्मल बच्चे थे और केवल 1.5 से 2 महीनों की मनोविज्ञान की सहायता से उन्होंने 30 में से 30 भी किए। सिंपल सी चीज है, एटीट्यूड, पॉजिटिव नजरिया मुझे बनाना है कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, आप कर लोगे। तो सिंपल सी बात है, नजरिया आपको इतना गजब का बनाना है कि मैं आने वाली रीट में मनोविज्ञान में बहुत बेहतर करने वाला हूं और मेरा टारगेट केवल 30% रहेंगे। ठीक है ना। तो ये लेवल फर्स्ट यहां लिखा हुआ है, तो इसको मतलब ये समझ लीजिए साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो 1 से 5 और 6 से 8 सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मात्र छोटे से बिंदु का डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक अलग है लेवल सेकंड में, बाकी आपके लिए सब सेम सिलेबस है। तो सिलेबस के नाम से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का ही समान पाठ्यक्रम है और कंप्लीट मनोविज्ञान हम पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। वो हर टॉपिक के साथ मैं पूरा विश्लेषण करूंगा, कैसे प्रश्न आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ सकते हैं, किन चीज़ों को लें, किन चीज़ों को अवॉइड करें, वो सब चीज़ें कहाँ अप्लाइड प्रश्न आ सकते हैं, ये सब बातों की रणनीति हर टॉपिक के साथ पूरा विश्लेषण करने के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। सिंपल सी बात याद रखना, विश्वास आपको अपने खुद पे रखना है सबसे पहली चीज़, और दूसरा विश्वास रखना है कि मैं जिस इंसान से पढ़ने जा रहा हूँ मुझे उस पर विश्वास है। ये दोनों विश्वास जब बन जाएंगे तो वो डर्ड विश्वास बन जाता है, विल पावर बन जाता है, और विल पावर जिंदगी में आपको सिलेक्शन की ओर लेके